और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 27 लोगों की मौत हो गई है। घटना वेसारन घाटी इलाके में मंगलवार दोपहर 2:45 पर हुई। आतंकियों ने यूपी के शुभम द्विवेदी से नाम पूछा, फिर उसके सिर में गोली मारी और इसके बाद अन्य लोगों पर फायरिंग की और मौके से भाग निकले। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। मरने वालों में यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के पर्यटक शामिल हैं। इनके अलावा एक नेपाल और एक यूएई के टूरिस्ट और 2 लोकल भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद यह सबसे बड़ा हमला है। तब सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। पहलगाम अटैक के बाद देश के अन्य शहरों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हमले की जानकारी मिलते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे। शाह आज पहलगाम जा सकते हैं। वहीं सऊदी अरब के 2 दिन के दौरे पर गए पीएम मोदी अपना दौरा बीच में छोड़कर बुधवार सुबह यानी कि आज भारत वापस लौट आए हैं। अमेरिका, ईरान, रूस, इटली, यूएई सहित अन्य देशों ने पहलगाम हमले की निंदा की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विदेशी मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर क्रोड़ी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्रोड़ी जी, ये जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और देखिए सब नाम भी पूछे गए हैं यहाँ पे, और नाम पूछने के बाद और गोलियों से भून दिया गया। क्या मकसद था? क्योंकि पर्यटकों को ही निशाना बनाना क्या मकसद था आतंकियों का? देखिए प्रियंका जी, आपने बताया कि ये पुलवामा के बाद में सबसे बड़ा हमला है, लेकिन पुलवामा हमले में और इस हमले में आधारभूत अंतर है। अंतर यह है कि जो पुलवामा वाला हमला था वो सिक्योरिटी फोर्सेज पे था, और आतंकवादी और सिक्योरिटी फोर्सेज में तो हो सकता है तनाव हो, लड़े या मारे, वो भी हो सकता है। लेकिन जो अभी किया गया है वो इनोसेंट सिविलियंस पे, जो पर्यटक थे उन पे किया गया है। और जो समय चुना गया है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ हैं, भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब गए हुए हैं, और सऊदी अरब जो परंपरागत तरीके से पाकिस्तान ज्यादा अच्छे रिश्ते बनाए हुए था, तो ये बहुत ही सोच समझ के एक टाइम चुना गया है। और इससे जस्ट पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख का ये कहना कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश है, यहाँ ठीक है संप्रभु राष्ट्र हैं दोनों, लेकिन उसके बाद जो कुछ कहा उन्होंने, जो भिन्नताएं बताई और फिर कश्मीर का इशू रेज किया, वो आतंकवाद को बढ़ाने की प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और निश्चित रूप से इसमें पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादी होंगे, जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो सामने आएगा। तो ऐसी स्थिति में अब जो परंपरागत वहां आतंकवादी संगठन थे उनका एक नया अवतार हो गया है। लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों ने एक नया संगठन बना लिया है, वो है द रेजिस्टेंस फोर्स, और दूसरा पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स। और जो नए संगठन बन रहे हैं उनमें वो कश्मीरी लोगों को, कश्मीरी युवाओं को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जो परंपरागत संगठन थे वो डिफेम हो चुके हैं, उनकी प्रतिष्ठा गिर चुकी है। तो अब इसके बाद क्या हो सकता है? देखिए, हमें पहले ही ये करना चाहिए, तो सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो ज्वाइंट मैकेनिज्म है उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहिए। आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए केवल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो नियंत्रण नहीं कर सकती। इसमें तो जो ऑलरेडी मैकेनिज्म मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो तीनों का मिला के, तो उस मैकेनिज्म को इफेक्टिव करना चाहिए और जन सामान्य को साथ लेना चाहिए फ्यूचर में। लेकिन अब क्या हाल हो सकता है कश्मीर में? मुझे लगता है कि जैसा कि आपने अपने न्यूज में भी बताया, प्रधानमंत्री वापस आ गए हैं, अमित शाह एक्टिव हैं, हमारे जो दूसरे अधिकारी हैं वो एक्टिव हैं, तो इस पे तो मंथन तो हो रहा है, लेकिन मंथन समाधान नहीं है। तो किस तरीके से हम आगे से प्रिवेंट करें और इसका फेयर इन्वेस्टिगेशन हो कि इसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट कितना है, लोकल का इन्वॉल्वमेंट कितना है, और उसको भविष्य में कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कहीं हिंसा ज्यादा न भड़क जाए। ये भी प्रिवेंटिव मेजर निश्चित रूप से हमारे जो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी लीडरशिप है वो लेगी
कि कहीं इसका कोई रिपरकशंस ज्यादा न हो जाए, क्योंकि जगह जगह देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कैंडल मार्च भी जम्मू में भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही हमें सतर्क रह के एक संवेदनशीलता के साथ इस पूरे इश्यू को समझना है, उसका इन्वेस्टिगेट और भविष्य में प्रिवेंट करने का प्रयास करना है। जी प्रियंका जी। रोडी जी, देखिए यहाँ पे निशाने पर पर्यटक थे, क्योंकि 25 लाख में से 22 लाख ऐसे पर्यटक थे जो इस समय पहलगाम ही आए थे घूमने के लिए, और साथ ही आतंकियों ने जो इस घटना को अंजाम दिया है, ये बेहद ही दुखद भरी और शर्मनाक घटना थी। आगे की क्या कुछ कार्रवाई होगी, किस तरह से आगे कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा? देखिए प्रियंका जी, कार्यवाही देखिए, अभी तो जो आतंकवादी हैं उनमें ज्यादातर तो मर गए होंगे, लेकिन उनके जो कंड्यूट थे, लिंकेज थे, कहाँ कहाँ सपोर्ट हो रहा था, किस तरह से रेकी की, तो उस ट्रेल को हम पूरा हमारी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कहाँ से ओरिजिन है और कहाँ होते हुए कहाँ तक पहुंचे, तो उस सब का इन्वेस्टिगेशन होगा। और उस इन्वेस्टिगेशन से मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट सामने आएंगे कि किस तरह से आतंकवाद जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, उसकी उनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, और पाकिस्तान से किस रूट में वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं, वेपन्स आते हैं, वो भी इन्वेस्टिगेशन होगा। लोकल का और पाकिस्तान का दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसमें उसको रिवील करेगी हमारी सिक्योरिटी एजेंसी। तो निश्चित रूप से ये प्रयास तो होगा, लेकिन केवल इतना नहीं होगा कि हम पास्ट का इन्वेस्टिगेशन करें और उसका पोस्टमार्टम करके छोड़ दें। भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, और जो आतंकवादी एक नेटवर्क बना हुआ है अलग अलग संगठनों का, उसको कैसे डिसमेंटल किया जाए, इसके लिए मुझे लगता है कोई इफेक्टिव स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी कि जिससे जो नेटवर्क है, केवल एक ग्रुप नहीं है, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप हैं, उनका नेटवर्क है, उसको कैसे डिसमेंटल किया जाए। इसके लिए हमारी सिक्योरिटी एजेंसी निश्चित रूप से कोई न कोई रणनीति तय करेंगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो इसका प्रयास करेंगी, क्योंकि ये सिविलियंस पे होना बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि सिक्योरिटी एजेंसी जो है, आतंकवादी में तो एनकाउंटर होता रहता है, लेकिन सिविलियंस जिनकी कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ पर्यटक के रूप में अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए गए थे, उन पे होना ये बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। तो इसके लिए निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रयास होंगे। जी प्रियंका जी। जी किरोड़ी जी, बड़ा ही हमला था 2019 के पुलवामा अटैक के बाद, ये बड़ा हमला था। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। देखने वाली बात होगी आगे की कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि सबक सिखाना बेहद जरूरी है। हाँ जी, के लिए धन्यवाद। इस लोगों की मौत हो गई है। घटना वेसारन घाटी इलाके में मंगलवार दोपहर 2:45 पर हुई। आतंकियों ने यूपी के शुभम द्विवेदी से नाम पूछा और फिर उसके सिर में गोली मार दी। इसके बाद अन्य लोगों पर भी फायरिंग हुई है। मौके से भाग निकले हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए ताइबा ने ली है। मरने वालों में यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के पर्यटक शामिल थे। निशाने पर पर्यटक थे। पहले से ही योजना बनाई गई थी, आतंकियों के द्वारा पहले से ही तैयारी थी, क्योंकि 25 लाख में से 22 लाख ऐसे पर्यटक थे जो पहलगाम में थे, और ये पहले से ही रणनीति के तहत ये काम किया गया। दो 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, और अब पहलगाम अटैक के बाद ये देश के अन्य शहरों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। शाह पहलगाम भी आज जा सकते हैं। सऊदी अरब के दौरे पर पीएम मोदी कल रवाना हुए थे, लेकिन अपना दौरा बीच में छोड़कर वापस भारत लौट आए हैं। अमेरिका, ईरान, रूस, इटली, यूएई सहित अन्य देशों ने पहलगाम हमले की निंदा की है और साथ ही भारत का साथ देने की बात यहां कही।
तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला, एनआईए की टीम पहलगाम हमले की जांच में जुटी। भाई जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर श्रीनगर में सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़कों पर सारी दुकानें बंद हैं, लोगों की आवाजाही यहां पर बंद है। तो एनआईए की टीम भी पहलगाम पहुंची है, हमले की जांच में जुट गई है। तो आतंकियों की तलाश में जुटे सुरक्षा बल। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। श्रीनगर की सभी दुकानें बंद हैं, लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद। एनआईए की टीम भी पहुंची है पहलगाम, सुरक्षा बल जांच में जुटे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंचे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने सऊदी अरब के दौरे को बीच में छोड़कर वापस भारत लौटे। हाई लेवल की मीटिंगें की जा रही हैं। आतंकी हमले में 2 विदेशी नागरिकों की भी मौत हुई है। एक नेपाल और एक यूएई का टूरिस्ट था। बता दीजिए कितने बजे खबर है, कल कितने बजे हुआ ये घटना? कल तो रात को